सो हीट स्टार्ट करते हैं। तो देखो हीट क्या, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हीट क्या है रे भाई, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी का एक फॉर्म है। हीट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक है। अभी देखो आप लोगों ने इसके पहले कुछ अंडरस्टैंड किया होगा, समझ लिया होगा। इंटरनल एनर्जी आपका सिस्टम आप लोगों ने समझ गया, ठीक है। इंटरनल एनर्जी मतलब जो काइनेटिक एनर्जी वगैरह रहते हैं उसके बराबर ही इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है। अभी आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको इंटरनल मतलब हीट आपको समझ जाएंगे, ठीक है। माइक ऑफ कर लो। एग्जाम्पल से आपको हीट समझ जाएगा, वो एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं अभी। सबसे पहले अगर देखो आपने क्या कर लिया, एक एक गरम चाय ले लिया। क्या लिया, गरम चाय। ये गरम चाय ले लिया भाई, गरम गरम चाय। ये टेबल पे गरम चाय डाल रख दिए कप में। इस टेबल पे गरम चाय रख दिया कप में, ठीक है। चाय है गरम। अभी चाय गरम है, चाय कैसी है भाई, गरम है। तो चाय एक सिस्टम हो गया। चाय क्या हो गया, एक सिस्टम। मतलब ये कप ये क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। अब इस सिस्टम का टेम्परेचर हो गया टीएस। टीएस किसका टेम्परेचर है, इस सिस्टम का टेम्परेचर। इस सिस्टम कौन सा है इस बार, एक चाय। हाँ, और वो चाय कहाँ रखी है, कप में रखी है, और चाय कैसी है, गरम। तो उसका टेम्परेचर है टीएस। टीएस विद द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, या टीएस विद द टेम्परेचर ऑफ अ गरम चाय, ठीक है। अब उसके बाद ये कहाँ रखी है, टेबल में रखी है। अब इसके आजू बाजू में होंगी सराउंडिंग, इसके आजू बाजू में क्या होंगी, सराउंडिंग होंगी। यह होगा सराउंडिंग, या इसको मैं बोलूंगा एनवायरमेंट। क्या बोलूंगा उसको मैं, एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट का टेम्परेचर कुछ अलग होगा, तो वो टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट है टीई। टीई बी द टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। टीई बी द टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। मतलब आपने क्या एग्जांपल में क्या लिया है, एक क्या है, एक कप है, और इस कप में क्या है, टी है, गरम टी होंगी। अब उस टी को मैं एक सिस्टम बोल सकता हूँ। वो ग्लास, ये ग्लास या कप, और उसके अंदर है चाय, उसको मैं बोल सकता हूँ एक सिस्टम। उसका टेम्परेचर होगा टीएस। टीएस बी द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। टीएस बी द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। और ये चाय कहाँ रखी है भाई, रूम में रखी होंगी। तो टीई बी द टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। टीई बी द टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। ये आपको समझ गया होगा यहाँ पे। अभी देखो क्या हो गया, दोनों के टेम्परेचर जो है वो सेम है क्या, नहीं है। दोनों के टेम्परेचर कैसे है, डिफरेंट है। दोनों के टेम्परेचर कैसे है, डिफरेंट है। चाय का टेम्परेचर अलग है और एनवायरमेंट का टेम्परेचर क्या है, अलग है। बट चाय रखी है आपने एनवायरमेंट में, चाय रखी है आपने एनवायरमेंट में। तो कुछ टाइम के बाद चाय धीरे धीरे क्या होती है भाई बताओ, ठंडी होती है। ठंडी। क्या होती है, चाय धीरे धीरे ठंडी। क्यों ठंडी होती है, क्योंकि वो एनवायरमेंट के साथ क्या आ रहा, हीट एक्सचेंज कर रहा। एनवायरमेंट के साथ हीट क्या कर रहा, वो एक्सचेंज कर रहा। क्यों एक्सचेंज कर रहा, बिकॉज उसको थर्मल इक्विलिब्रियम में आना है। बिकॉज इसको क्या आना है, थर्मल इक्विलिब्रियम। और थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना कांस्टेंट। चाहिए। और टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के लिए पहले तो दोनों को एक दूसरे के साथ टेम्परेचर एक्सचेंज करना पड़ेगा, बराबर। तो ये आपको यहाँ पे पता होना, ये एग्जाम्पल है। अभी देखो जो हीट है, जो हीट है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब मैं आपको कुछ ना यहाँ पे केसेस बताता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट केसेस, जिससे आपको समझ जाएगा हीट क्या है, तो ठीक है। अभी सबसे फर्स्ट केस ले लो। ये सिस्टम है, मतलब ये चाय वगैरह, आपकी चाय कॉफी जो भी था। और सिस्टम सिस्टम का टेम्परेचर कितना था, टीएस। सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, टीएस। और ये टेम्परेचर किसका है भाई, एनवायरनमेंट। एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का। आउटसाइड का टेम्परेचर एनवायरमेंट। सर जरूरी है क्या हर बार हम चाय लेके आएंगे, कभी तो आप कोल्ड कॉफी दूध भी भी लेके लेके आओगे ना आएंगे। भाई। कभी आप कोल्ड कॉफी भी लेके आओगे भाई, दूध और चाय गर्म हो गया ना, कोल्ड कॉफी बोलो। कभी आप क्या कोल्ड कॉफी आइसक्रीम। लेके आओगे, कभी आप गर्म कॉफी लेके आओगे, सर कभी आप आइसक्रीम। आइसक्रीम लेके आओगे। हाँ आइसक्रीम। मतलब देखो आइसक्रीम किसके जैसा काम कर रहा, अभी सिस्टम है ना। अभी ये क्या है, सिस्टम। जरूरी नहीं है कि वो ठंडा ही गर्म ही हो सकती है, वो ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है भाई, जो आप लाते क्या हो भाई।
आप आइसक्रीम लाते हो कि गर्म चाय लाते हो, उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अभी सबसे पहली केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 में क्या है, द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम is less than the temperature of a environment, टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ अ एनवायरनमेंट। मतलब आपने ऐसा सिस्टम लाया है, सिस्टम मतलब कुछ भी ब्रिंग किया होगा, ये कोल्ड, शायद आपने ये कोल्ड कॉफी लाया है, कोल्ड कॉफी लाया मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है भाई, कोल्ड कॉफी का टेम्परेचर कम होता है कि ज्यादा होता है, कम होता है, कम होता है। पर अपने आजू बाजू में जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है कोल्ड कॉफी से, बराबर। तो मतलब हाँ सपोज पहली केस पे देखो, पहली केस याद रखो आइसक्रीम वाली, ऐसा याद रखो, ठीक है। पहली केस कौन सी है, बोलो। आइसक्रीम, आइसक्रीम मतलब आपने आइसक्रीम रखी है टेबल के ऊपर, बराबर, और मस्त रूम में रखा है, रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री, रूम का टेम्परेचर है 25। अभी क्या करेंगे भाई, आपकी आइसक्रीम पिघलना चालू हो जाएंगी, आपकी आइसक्रीम हाँ पिघलना चालू हो जाएंगी। क्यों पिघलेंगी, क्योंकि वो रूम का टेम्परेचर ज्यादा है, और आइसक्रीम क्या करेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। मतलब मतलब आपका जो आइसक्रीम है वो हीट लेगा, कहाँ से हीट लेगा, एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट से। मतलब हीट अंदर जाएगा भाई एनवायरमेंट से, जो अंदर गया, दिख रहा क्या, ये अंदर आ गया, हीट क्या आ गया भाई, अंदर आ गया एनवायरमेंट से, हीट क्या आ गया, अंदर आ गया एनवायरमेंट से। हीट अंदर आ गया मतलब हीट पॉजिटिव है भाई, हीट क्या है, अंदर आ गया ना, मतलब हीट ग्रेटर देन 0। पहली केस में हीट क्या होगा भाई, हीट अंदर आ गया ना, हीट लग गया ना तुम्हारी बॉडी को, हीट जरूरत है, हीट की क्या पड़ रही है, तुम्हारी बॉडी को जरूरत पड़ रही थर्मल इक्विलिब्रियम की। मतलब हीट क्या है इस बार, ग्रेटर देन क्यू, मतलब क्यू इक्वल्स टू क्या है भाई, पॉजिटिव, क्यू इक्वल्स टू क्या है, पॉजिटिव। समझेगा पहली केस। हाँ सर, हाँ, मतलब आपके इसमें जो हीट का एक्सचेंज हुआ, हीट का ट्रांसफर हो गया, तो कैसा हो गया भाई, पॉजिटिव हीट का आपको ट्रांसफर लगा। मतलब हीट क्या किया आपने, गेन कर लिया, बॉडी ने हीट क्या किया, खा लिया भाई, बॉडी ने हीट क्या किया, खा लिया ना, आपके आइसक्रीम ने हीट क्या कर लिया, खा लिया। जब भी हीट खाएगा तब पॉजिटिव, बोलो, जब भी हीट खाएगा तब हीट कैसा रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, समझ गए यहाँ तक। ये होगी हाँ सर। पहली केस, फर्स्ट केस मतलब आइसक्रीम वाली केस, ठीक है। अब आपके बुक में जैसा लिखा है वो आपने लिखना पड़ेगा भाई, सीधा सीधा बॉडी बोला है तो आपने बॉडी बोलना है, ठीक है। पर सिंपल है भाई, आइसक्रीम बोलोगे तो बहुत अच्छा याद रहेगा। आइसक्रीम पता है भाई टेम्परेचर क्या होता है, कम ठंडा, होता है, ठंडा भाई, और एनवायरमेंट का गर्म है। और जब गर्म रहेगा तब आइसक्रीम की तरफ हीट क्या जाएंगी, अंदर जाएंगी। जब हीट खा लेगा, हीट जब खाएगा तब क्यू इक्वल्स टू क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब पॉजिटिव एनर्जी गेन्स, मतलब सिस्टम ने क्या कर लिया, एनर्जी गेन कर लिया, सिस्टम ने एनर्जी क्या कर लिया, गेन कर लिया, ठीक है। अभी दूसरी कंडीशन, हाँ, ये है भाई बॉडी, भाई कहा गया, ये है बॉडी, ठीक है। बॉडी मतलब सिस्टम पकड़ लो, बॉडी मतलब सिस्टम ही पकड़ लो, ठीक है भाई। हाँ, अभी इस बार क्या होगा, उसके अपोजिट होगा, सिस्टम का टेम्परेचर ऑलवेज टीएस, एनवायरमेंट का टेम्परेचर टीई, ठीक है। हाँ, इस बार लास्ट टाइम आपने आइसक्रीम रखी थी, इस बार आपने क्या रखा है, चाय। चाय चाय, गरम, चाय मतलब चाय, गरम भाई, चाय तो मतलब चाय टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, चाय सिस्टम का। का। टेम्परेचर चाय का ज्यादा होगा। हाँ, तो चाय का। चाय मतलब ये सिस्टम ना भाई, चाय मतलब सिस्टम, चाय मतलब सिस्टम, तो सिस्टम टेम्परेचर इज ग्रेटर देन एनवायरमेंट टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर, हाँ, एनवायरमेंट बोलना है यहाँ पे, एनवायरमेंट इसलिए क्योंकि वो सिस्टम ऐसा आ जाता है, एनवायरमेंट का भी ऐसा आएगा तो तुम गलत कर लोगे। अब देखो, चाय ओके, का टेम्परेचर ज्यादा है, चाय का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये टेम्परेचर किधर जाएगा, वो चाय किधर देगा टेम्परेचर, एनवायरमेंट को। चाय टेम्परेचर किसको देगा भाई, चाय ठंडे होने की कोशिश करेगा ना, मतलब चाय की जो एनर्जी है वो किधर ट्रांसफर हो रही, हीट कहाँ ट्रांसफर हो रहा, एनवायरमेंट की एनवायरमेंट तरफ से। ट्रांसफर। मतलब हीट यहाँ गेन हुआ कि लूज हुआ, लूज, लूज। जब लूज, लॉस होता है तब हीट कैसी रहती है भाई, नेगेटिव, नेगेटिव। निगेटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ठीक है। मतलब यहाँ पे Q इक्वल्स टू लेस देन 0। समझा कहीं दो कंडीशन। हाँ हाँ सर। हाँ सर, हाँ, अब तीसरी कंडीशन,
ये है बॉडी, ठीक है। हाँ। मतलब सिस्टम, इसका टेम्परेचर टीएस और ये आउटसाइड का टेम्परेचर टी। टीई, ठीक है। अब ऐसी बॉडी लाया, बॉडी हेलो लाया सर, आपने। हाँ बोलो। प्रनील को ऐड करो ना। प्रणीत का तो आईडी किया है, नहीं है। तो मेरे को रिक्वेस्ट भेजो ना ऐड करने से पहले, है क्या नहीं? मैं तो सबको ऐड कर रहा हूँ बिना नाम देखे। हाँ, ऐसे रिक्वेस्ट की तो मैं ऐड करूंगा नहीं है। हाँ। देखो क्या है, भाई पहली बॉडी ने क्या किया, ऐसी बॉडी लिया है, इसका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों कैसे हैं? सेम है। सेम। सेम। दोनों कैसे हैं? सेम। जब एनवायरनमेंट और सिस्टम का टेम्परेचर सेम होगा तब भाई कोई हीट ट्रांसफर होंगी क्या? नहीं। इधर से हीट इधर जाएगी क्या? इधर नहीं। से हीट इधर आएंगी क्या? नहीं। मतलब Q इक्वल्स टू 0, देयर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ अ हीट, देयर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ अ हीट। समझ गया हाँ क्या ये हाँ चीज? सर। ठीक है, बस, गुड। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इन internal energy of a system. Change in internal energy of system. इंटरनल एनर्जी मतलब DE या DU, ठीक है। यू से इंटरनल एनर्जी डिनोट करते हैं। अभी इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम आपको चेंज करनी है। क्या करनी है? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम चेंज करनी है। इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है मतलब आपके जो जो आप, मैंने कल आपको कंटेनर पढ़ाया था, बॉक्स, और इंटरनल एनर्जी मतलब जो बॉक्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसके बाद जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, बराबर। हाँ। अभी मुझे क्या करना है? इंटरनल एनर्जी में चेंज करना है, मतलब कम ज्यादा करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना होगा, बराबर। अब मैं हाँ कार्य सर। कैसे करूंगा? मैं दो प्रकार से कार्य करूंगा, मैं दो प्रकार से कार्य करूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर और दूसरे नंबर बता दूंगा। अगर सपोज ये बॉक्स है, अब बॉक्स को मैंने कल डब्बा लिया था, इस बार मैं बॉक्स कैसे लूंगा? सिलेंडर बॉक्स लूंगा। ये सिलेंडर बॉक्स है। ये कैसा बॉक्स है? सिलेंड्रिकल बॉक्स है, ठीक है। अब इसमें है भाई कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है। क्या है इसमें? कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स। अब ऊपर से लगा है पिस्टन, ये है पिस्टन। पिस्टन पता है क्या भाई आप लोगों को? हाँ सर। पिस्टन पता है क्या लड़कियों? हाँ सर। क्या होता हाँ, ये है? है पिस्टन, ठीक है। बस 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 हो गया। ये है पिस्टन, ठीक है। ये क्या होगा? ऊपर जाएगा नीचे जा सकता है, ये मूवेबल पिस्टन है। अभी क्या करना है आपने को? इंटरनल एनर्जी में चेंज लाना है। अब वो कैसे लाना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी में चेंज लाना, अब यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स कैसे मोशन परफॉर्म कर रहे भाई? बोलो। रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी होंगी भाई? इंटरनल एनर्जी होंगी। बस अब हाँ। उस इंटरनल एनर्जी का क्या करना है? चेंज करना है। उस इंटरनल एनर्जी का क्या करना है? चेंज करना है। अब इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है मतलब मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी होगी। अब मैं क्या गड़बड़ करूंगा? देखो, ये है भाई, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा? नीचे से इसको लगाऊंगा आग। क्या लगा दिया नीचे से उसको? आग, ठीक है। जैसा आग लगा दिया भाई, जैसे आग लग गई तब क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा? बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ के हो गया 200 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले कितना था टेम्परेचर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आग लगाने के बाद क्या हो गया भाई? टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 100। 100 से बढ़ गया मतलब 200 हो गया। जैसा टेम्परेचर बढ़ गया तो वो जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो पगले हो जाएंगे, इधर उधर भागेंगे, और बराबर। हाँ पहले जो वेलोसिटी से भागते थे उससे ज्यादा वेलोसिटी से भागेंगे, बराबर है क्या? सर। क्योंकि उसको नीचे से अपन ने गर्म कर दिया, समझ गए ना। हाँ तो सर। नीचे से जैसे गर्म हो गए भाई, और ये पगले हो गए, धड़ाधड़ इधर से उधर, इधर से उधर भागेंगे। जब भागते गए भागते गए, जैसे भागे तो उसकी इंटरनल एनर्जी में बदलाव आ गया। इंटरनल एनर्जी में क्या आ गया ना? सम चेंज। बदलाव। इंटरनल एनर्जी में चेंज। आ गया सम चेंज। अब ये चेंज किसकी वजह से लाया? मैंने टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से चेंज लाया।
टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इंटरनल एनर्जी में क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, मतलब पता चल गया भाई तुमने कि ऐसे करने से भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ सकता है, पता चल गया ये बात। हाँ सर। हाँ, हाँ फिर वो तुमने यूज करना है वो कंडीशन, मतलब एनर्जी कब लूज होती है और एनर्जी कब गेन होती है, वो वाली इसके पहले नहीं पढ़े क्या, वो वाला। पर ये ज्यादा है, आता नहीं सिलेबस में अपने को, और अपन इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, अपने को जो सेकंड मेथड है वो अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सेकंड मेथड आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये होगी फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में से क्या करना है, बस उसको गर्म करना है। ठीक है, अभी देखो सेकंड मेथड भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है भाई तुम्हारा सिलेंडर, ये है तुम्हारा सिलेंडर। अब सिलेंडर में है गैस मॉलिक्यूल्स, और ऊपर से रखा है ये पिस्टन, ये क्या है तुम्हारा पिस्टन। ठीक है, अभी देखो, अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरे बार कैसे करना है इसको। मैंने इस पिस्टन को मैंने इस पिस्टन को क्या करना है भाई, फोर्स लगाना है। क्या करना है, फोर्स लगाना है। फोर्स में कहाँ लगाऊंगा इसको, पिस्टन को कहाँ मूव करूंगा मैं, अंदर मूव करूंगा। क्या करूंगा मैं, अंदर मूव कर सकता हूँ या बाहर मूव कर सकता हूँ, समझ रहे कि ये बात को। मैं पिस्टन हाँ को क्या सर। कर रहा हूँ, अंदर या बाहर मूव करूंगा। सर अंदर या बाहर मूव करने से क्या होगा सर, बताओ। चलो ठीक भाई, जैसे मैंने पिस्टन को अंदर मूव कर दिया, मतलब पिस्टन अंदर चला गया, तो यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स होगी होते, वो क्या हो गए भाई, कॉम्प्रेस हो गए ना। कॉम्प्रेस। वो गैस मॉलिक्यूल क्या हो गए, कॉम्प्रेस हो गए। कॉम्प्रेस हो गए मतलब प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। और वॉल्यूम क्या हो गया, कम। कम। बराबर। और अपने को पता है भाई, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, बराबर। और जैसा भाई तुम्हारा प्रेशर और वॉल्यूम कम ज्यादा हो गया, तो टेम्परेचर में क्या आ गया भाई, चेंज। डिफरेंस। बदलाव। टेम्परेचर में आ गया बदलाव, टेम्परेचर में बदलाव तो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव, और काइनेटिक एनर्जी में बदलाव तो किस में बदलाव आ जाएगा, इंटरनल इंटरनल इंटरनल। एनर्जी में। समझा भाई, दो मेथड। हाँ सर। एक तो तुम पिस्टन को ऊपर नीचे करो या तुम आग लगाओ, पिस्टन को ऊपर नीचे करो या आग लगाओ, ये दो मेथड अपने को है। बट सबसे ज्यादा मेथड अपने को बस ऊपर वाली जो मेथड है हीट वाली, ठीक है, वो आपने को पढ़ना नहीं है कभी इसके बाद। अपने को बस एक ही पढ़ना है, इंटर एनर्जी कौन से किससे चेंज करना है अपने को, पिस्टन को ऊपर या नीचे करने से। ठीक है, समझ गया क्या। हाँ सर। हाँ, मतलब इंटर एनर्जी चेंज किसकी वजह से आ सकती है, दो प्रकार से। कैसे कैसे, एक हीट लगाने से, और वर्क। हाँ चलो ठीक है। हाँ, अभी पुट द नेक्स्ट हेडिंग, यहाँ से इंपॉर्टेंट है बाबा, यहाँ से द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मतलब पता है क्या, सिंपल ये कंजर्वेशन का लॉ है भाई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ेगा तुमने, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही लॉ है, बस इसको दूसरे ढंग से इन्होंने बनाया है। ठीक है, इसको दूसरे ढंग से इन्होंने बनाया है। अभी इसको मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा, फिर मैं उसको डेफिनेशन बना दूंगा इसको, और लॉ याद करा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले पिस्टन वाली कंडीशन अपन पढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे, पिस्टन वाली कंडीशन। दो कंडीशन में आपको पिस्टन के पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद आखिरी में फर्स्ट लॉ में लिख के बताऊंगा। ठीक है, सपोज ये पिस्टन है, ये क्या है आपका पिस्टन, नहीं ये क्या है आपका सिलेंडर। कंटेनर, ये क्या है आपका कंटेनर, हाँ सिलेंडर लो कंटेनर लो, और इसमें है ये पिस्टन, इसमें क्या है पिस्टन। अब ये जो पिस्टन है ये मूव हो सकता है, ये क्या हो सकता है भाई, पिस्टन मूवेबल है। पिस्टन कैसा है, मूवेबल है। अभी सबसे पहली कंडीशन, केस नंबर 1, अब आप पिस्टन को किधर खींचोगे भाई, पहले केस में बाहर। पिस्टन कहाँ खींच रहे हो आप, मोशन ऑफ पिस्टन आउटसाइड। कहाँ खींच रहे हो भाई पिस्टन को आप, आउटसाइड बाहर। खींच रहे हो। जब भी आप पिस्टन को आउटसाइड खींचोगे, जब आप पिस्टन को क्या करोगे, आउटसाइड खींचोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, बोलो एक्सपांशन। वहां पे क्या आ जाएगा, एक्सपांशन, बराबर। अब एक्सपांशन आ गया तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा,
बढ़िया बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बट प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर प्रेशर कम हो गया भाई। जैसा प्रेशर कम हो गया तो मॉलिक्यूल ने क्या लूज कर दिया? मोमेंटम लूज कर दिया, वेलोसिटी लूज कर दिया। जैसा प्रेशर कम हो गया तो उसने क्या कर दिया? वेलोसिटी कम। लूज कर दी। वेलोसिटी कम हो जाएंगी। और जैसे उसके वेलोसिटी कम हो जाएंगी, जैसे उसके वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? कम हो कम जाएंगी। बराबर। तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। कम इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएंगी उसकी? कम हो जाएंगी। बराबर। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा? बोलो। प्रेशर भी डिक्रीज और काइनेटिक एनर्जी कम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? इस केस में जो वर्क होगा आपका वो होगा पॉजिटिव वर्क। वर्क सर। कैसा होगा? हाँ बोलो। नेगेटिव होगा ना सर जहाँ तक? क्या? नेगेटिव वर्क, नेगेटिव। नहीं नहीं भाई, पॉजिटिव वर्क। इसमें हाँ होता है सर। पॉजिटिव वर्क। हाँ, होता है पॉजिटिव वर्क। देखो, आपको अगर कंफ्यूज होगा ना तो याद करने का मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। ठीक है। अभी देखो, याद करने का सिंपल तरीका कैसा होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है भाई, बाकी छोड़ दो, तुम ये वाला याद रखो, बाकी सब कुछ अपने आप समझ जाएगा। यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉम्प्रेस करके भरे रहते हैं पहले ही, आपको पता है। बराबर। ये मॉलिक्यूल कैसे रहते हैं? कंप्रेस करके भर रहे। कॉम्प्रेस ही रहते हैं ना। हाँ, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो पिस्टन को किधर फोर्स लगाएगा? पहले बताओ, मॉलिक्यूल पिस्टन को कहाँ फोर्स लगाएगा? बाहर। बाहर। ये मॉलिक्यूल पिस्टन को लगा रहा फोर्स बाहर। लगा रहा भाई फोर्स बाहर। और आपने भी किधर फोर्स लगाया? बाहर। पिस्टन को किधर खींचा? बाहर। सिंपल, आपने डिस्प्लेसमेंट कहाँ किया है भाई? बोलो। बाहर, बाहर ही गया। बाहर के तरफ। डिस्प्लेसमेंट आपने कहाँ किया? बाहर के तरफ डिस्प्लेसमेंट किया। भला एक्स किया, वाई किया, वो नहीं पता। डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने? dx किया, पर कहाँ किया? बाहर के तरफ। और मैंने आपको 3 कंडीशन पढ़ाया था भाई, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। याद करो, याद करो। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? सेम। सेम। तो ये वर्क कौन सा होता है? ऐसा याद रखो भाई, सिंपल, कुछ याद ही नहीं करना है। ठीक है सर। समझा क्या रे भाई राइल? हाँ सर, समझा। ये उससे अच्छा। हाँ। समझा? अभी दूसरा। अब दूसरी कंडीशन तुम ही बता सकते हो भाई, बोलो। केस 2 क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यह है पिस्टन। पिस्टन को अंदर ये ले। पिस्टन को भाई तुम किधर लेके जाओगे? अंदर। 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 मतलब यहाँ पे क्या है? देखो, डिस्प्लेसमेंट अपन अंदर, डिस्प्लेसमेंट आप क्या कर रहे हो? अंदर कर रहे हो। और ये पिस्टन के वजह से, पिस्टन के वजह से जो फोर्स आएगा, मतलब जो मॉलिक्यूल्स की वजह से जो फोर्स आएगा वो कहाँ जाएगा? बाहर। तो यहाँ पे देखो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट कैसा है? डायरेक्शन। आर इन डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए यहाँ वर्क क्या नेगेटिव। होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब आपने क्या कर लिया? पिस्टन को अंदर दबा दिया। जैसे आपने पिस्टन को अंदर दबा दिया, पिस्टन को कहाँ दबा दिया आपने? अंदर। तो जैसे आपने पिस्टन को अंदर दबा दिया, तब क्या हो जाएगा भाई? गैस क्या हो जाएगी? कॉम्प्रेस हो जाएगी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ ठीक है। जाएगा। इंटरनल एनर्जी यहाँ ये बढ़ जाएंगी। बराबर। इंटरनल एनर्जी यहाँ बढ़ जाएंगी। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएंगी तो वर्क क्या होगा भाई? निगेटिव। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएंगी, जब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएंगी तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव। निगेटिव। ठीक। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, समझ गया? हाँ। समझ गया तो सर। ये पॉजिटिव नेगेटिव तो आपने वहां पे पढ़े ना थोड़ी देर पहले से, तो बताया था वो। तो ये तरीका है भाई याद रखने का, सिंपल तरीका है याद रखने का। ठीक है। अभी हेडिंग डालो बस थोड़ा सा नेक्स्ट। हाँ, ये हेडिंग थोड़ा सा डालो। इसकी हेडिंग रहेंगे, तुम्हारी बुक में हेडिंग नहीं, इसलिए मैंने बोला हेडिंग डालो। क्वेश्चन आता है पेपर में। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, derive the expression for work done by the piston, derive the expression for
वर्क डन बाय द पिस्टन। एक्सप्रेशन बनाना है किसके लिए भाई? वर्क डन बाय द पिस्टन। ठीक है, अब देखो ये है भाई आपका सिलेंडर और इसके अंदर रखा है आपने एक पिस्टन। इसके अंदर क्या है? पिस्टन। ठीक है, अभी ये पिस्टन मूवेबल है। ये पिस्टन कैसा है? मूवेबल है। अब आप क्या करोगे भाई? देखो ये पहले ही गैस कैसी है भाई? कॉम्प्रेस करके भरी है। कैसे भरी है? कॉम्प्रेस करके। तो ये भी क्या करेंगे? उसको एक फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स कौन सा रहेगा? वो ये भी एक फोर्स लगाएंगे एफ। कितना फोर्स लगाएंगे? वो गैस एफ। वो कहाँ फोर्स रहेगा? बाहर की तरफ। फोर्स का रहेगा बाहर की तरफ। और आप पिस्टन को कहाँ मूव कर रहे हो? बाहर की तरफ। बाहर। पिस्टन को कहाँ मूव कर रहे हैं? बाहर की तरफ। ठीक है, अब बाहर मूव करोगे तो फिर उसने डी एक्स कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किया उसने? डी एक्स। समझ गए यहाँ तक? अब ये वर्क कौन सा होगा? पॉजिटिव वर्क होगा कि नेगेटिव वर्क होगा? पॉजिटिव। बाहर जा रहा पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, अभी सर हमने कुछ पढ़ा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। पढ़ा थे क्या भाई तुमने? हाँ सर। देन फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रेशर इनटू दिया। एरिया। ठीक है सर, एक्सप्रेशन किसके लिए बनाना है हमें? वर्क डन के लिए। किसके लिए बनाना है? वर्क डन के लिए। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है dx। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? dx। जब डिस्प्लेसमेंट आपका dx होगा तो वर्क डन कितना होगा? dw। बराबर। और ये वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। अब वर्क डन का फार्मूला बोलो भाई, क्या है? फोर्स इनटू फोर्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx। डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx। और फोर्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? प्रेशर इनटू एरिया। सर यहाँ पे F इज इक्वल टू m इंटू ए डालते क्या? बोलो। नहीं F इज इक्वल टू, हाँ नहीं डालना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर वाली बात आई। जब प्रेशर वाली बात आई तो एम ए डालना नहीं, प्रेशर वाला ही डालना। प्रेशर वाला क्या रहेगा? पा। क्या रहेगा प्रेशर वाला फार्मूला? फोर्स का पा। तो ये उठा के यहाँ डाल दो पा, तो क्या आ जाएगा बताओ? P इंटू ए इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। सर हमें वर्क डन फाइंड करना है। ये DW मतलब छोटा वर्क, अपने को पूरा का पूरा चाहिए भाई। पहले वॉल्यूम से लेके तो आखिरी वॉल्यूम तक। पहले वॉल्यूम था V1 और बड़ा वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज हो गया ना, फिर क्या आ जाएगा? V2। देखो भाई पहले गैस मतलब पिस्टन पास में था, फिर आपने दूर खींचा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। बराबर है क्या? और वो कितना चेंज होगा नहीं पता, इसलिए मैंने V1 V2 लिख लिया। ठीक है, अभी देखो इसको मैंने क्या करना पड़ेगा? W फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन बोथ द साइड करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन DW इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग P। देखो एरिया इंटू dx। एरिया इंटू dx क्या होता है भाई? एरिया इंटू dx वॉल्यूम। सिंपल, क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। क्या आ जाएगा भाई? वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ क्या होगा? वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम देखो यहाँ पे चेंज हो रहा। पहले वॉल्यूम कितना था? V1। बाद में कितना हो गया? V2। अभी इंटीग्रेशन ऑफ DW बोलो। W W। बड़ा। P तो भाई कांस्टेंट, बाहर निकाल लो। P क्या है? कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो। और क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ DV। हाँ बस वो भी लिख सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ DV क्या हो जाएगा? V। इंटीग्रेशन ऑफ DV क्या हो जाएगा? V। और लिमिट क्या है आपके? V1 V2। हाँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ P V2 माइनस V1। बस, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P V2 माइनस V1 या PdV। क्या बोल सकते हो इसको? PdV। क्या बोलना है इसको? वर्क डन इज इक्वल टू PdV। और D मतलब बड़े में से छोटा माइनस, बड़े में से छोटा माइनस। ठीक है, समझे क्या भाई ये डेरिवेशन? एग्जाम्पल नंबर 4.2 जमा लो। एग्जाम्पल नंबर 4.2 जमा लो। और होमवर्क देखो आज का कितना है। हीट से लेके तो पेज नंबर 81 के एग्जाम्पल नंबर 4.2 तक लिख लो। ठीक है,